हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं मासिक करंट अफेयर्स, और हमारा जो करंट अफेयर्स है ये जुलाई का करंट अफेयर्स हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे तो देखिए ये जुलाई 2023 का ये करंट अफेयर्स होगा और मासिक करंट अफेयर्स चल रहा है। तो आइए हम लोग मासिक करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में श्री मद्भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो किसका मैथिली में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो ये क्या हो जाएंगे? तो काजल कर्ण हो जाएंगे। ये काजल कर्ण के द्वारा हुआ था, मैथिली में अनुवाद हुआ था। ठीक है, यानी कि श्रीमद् भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किसके द्वारा हुआ? तो ये काजल कर्ण के द्वारा हुआ। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कहता है कि बिहार के किस खिलाड़ी को एशियन ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता गया है? ठीक है, रजत पदक कौन जीता है? मतलब बिहार का कौन ऐसा खिलाड़ी है जो एशियन ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? तो उसका नाम है, क्या नाम रह जाएगा? राधे श्याम यादव हो जाएंगे। ये राधे श्याम यादव हो जाएंगे। भारतीय सेना में कार्यरत बिहार के राधे श्याम यादव ने एशियन ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में क्या जीता? तो रजत पदक जीता। ठीक है, क्या जीता? तो रजत पदक जीता। चलिए इसी तरीके से हम लोग अगला सवाल पे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि हाल ही में बिहार ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय MSME 2022 में राज्य पुरस्कार की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार मिला? तो राज्य की श्रेणी में अगर बात कर दिया जाए तो ये हमारा दूसरा स्थान हो जाता है। कौन सा हो जाता है? इसका बी आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कौन सा? तो यहाँ पे देखिए MSME, ठीक है, MSME में अगर बात करें 2022 में तो राज्य के पुरस्कारों में किस श्रेणी में पुरस्कार मिला? तो ये द्वितीय श्रेणी हो जाता है। ठीक है, ये दूसरा हो जाता है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि हाल ही में किस नगर निगम के द्वारा, ठीक है, हाल ही में किस नगर निगम के द्वारा स्वच्छता जागरूकता सांस्कृतिक अभियान की शुरुआत की गई? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये देखिए पटना नगर निगम है। देखिएगा हमारा डेली का जो करंट अफेयर्स है उसमें हम सभी चीज़ कराए हुए हैं, लेकिन मंथली इसलिए करा रहे हैं ताकि भाई थोड़ा सा एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, फटाफट रिवीजन हो जाएगा आपको। तो ये देखिए हाल ही में किस नगर निगम के द्वारा कौन सा? तो स्वच्छता जागरूकता सांस्कृतिक अभियान की शुरुआत कौन नगर निगम ने किया? तो पटना नगर निगम ने किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में किस जिला के दौरा पर आए हुए थे? अमित शाह जो गृह मंत्री हैं किस जिला के दौरा पे आए थे? तो हो जाएगा लखीसराय हो जाएगा। कौन सा? लखीसराय। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लखीसराय में आयोजित जनसभा को क्या किया था? इन्होंने संबोधित किया था। ठीक है, ये लखीसराय की यात्रा पे आए हुए थे, लखीसराय के। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। बिहार के किस जिला में पेपर इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए 10 एकड़ जमीन आवंटित की गई है? ठीक है, 10 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। तो ये जिला हो जाता है आपका कौन सा? मुजफ्फरपुर। ये कौन सा जिला हो जाएगा? मुजफ्फरपुर होगा। कहता है कि बिहार के किस जिला में पेपर इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए 10 एकड़ जमीन का आवंटित किया गया? तो ये मुजफ्फरपुर हो जाएगा। राज्य में पेपर मिल और टेक्सटाइल यूनिट लगाने के लिए 236 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कितना रुपए का? तो 236 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फटाफट आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि रिवाइज ही बहुत ज़रूरी है। अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीरियस एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है रिवाइज। जितना ज़्यादा रिवाइज करिएगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ लिया। अभी ये लगभग मानिए कि 10 तारीख हो गया, मतलब महीना का 20 दिन अभी बाकी है, और उधर 30 दिन, 50 दिन टाइम है आपके पास। 50 दिन में एक रणनीति जो है वो बेहतर बनाइए। खैर, रणनीति के लिए मैंने वीडियो बनाया है, कल हमारे आप चैनल पे आप देख सकते हैं क्या क्या पढ़ना चाहिए 50 दिनों में, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, ताकि आपका जो समझिए कि स्कोर है 100 पार कर जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहता हाल ही में आई नई पुस्तक, कौन सा नई पुस्तक? यारेख के लेखक कौन थे? यारेख क्या है? तो यारेख के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे अनामिका अनु हो जाएंगे, अनामिका अनु हो जाएंगे। ठीक है, और देखते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर की अनामिका अनु के संपादन में पेंगुइन रैंडम हाउस से प्रकाशित पुस्तक आरेख में 36 प्रतिष्ठित रचनाकारों के प्रेम पत्र का संग्रह किया गया। कौन सा? तो 36 प्रतिष्ठित रचनाकारों के प्रेम प्रसंग का संग्रह इसमें आपको मिलेगा।
अनामिका अनु को 2020 में प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, कब? तो 2020 में प्रतिष्ठित कौन सा? तो भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार। 2021 की बात करें तो राजस्थान पत्रिका वार्षिक सृजनात्मक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कवि, ठीक है। और 2022 में राजा फलस्पु सम्मान दिया जा चुका है। अगर बात करें हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित पुस्तक नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नज़र से के लेखक कौन हो जाएंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ये समझिए कि बहुत ही बीबी आई हो जाएगा। ये देखिएगा, नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित जो पुस्तक है उसको किसने लिखा ये भी पूछा जाएगा। ये उदयकांत है, उस पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नज़र से, ठीक है। यह पुस्तक राजकमल प्रकाशन से, कौन सा? तो राजकमल प्रकाशन से क्या किया जाएगा? इसको प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। ये बहुत भी आई है। अगर बात करें कि आरेख क्या है तो देखिएगा, यह 36 प्रतिष्ठित रचनाकारों के प्रेम पत्र का संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि बिहार के किस एयरपोर्ट को, क्या कहता है कि बिहार के किस एयरपोर्ट पर 150 करोड़ की लागत से कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? किसका? तो कार्गो टर्मिनल का निर्माण 150 करोड़ से किया जाएगा। तो कौन सा टर्मिनल होगा और कौन सा ये अगर बात करें एयरपोर्ट हो जाएगा तो देखिएगा, ये पटना एयरपोर्ट हो जाता है, पटना एयरपोर्ट हो जाता है। थोड़ा सा देख लीजिए, कहता है कि अगले महीने से पटना एयरपोर्ट पर नया कार्गो टर्मिनल चालू हो जाएगा। टर्मिनल का निर्माण अनुमानित 150 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। टर्मिनल की क्षमता प्रतिदिन 100 टन कार्गो संभालने की होगी। टर्मिनल का संचालन AXS ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज द्वारा किया जाएगा। कौन सा? तो AXS ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज द्वारा किया जाएगा। नया कार्गो टर्मिनल से बिहार में हवाई यातायात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं क्या कहता है। अगला देखिए, देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर आ गया है? तो बिहार कौन सा स्थान पर आ गया है? तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, बिहार के स्थान क्या हो जाएगा? ये दूसरा स्थान पे आ गया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के मामले अगर देखा जाए तो क्या कहता है कि बिहार देश में कौन से स्थान पर आएगा? तो ये दूसरा स्थान पर आता है। देखिए, देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर आ गया है। कौन सा? दूसरे स्थान पर। और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर बिहार के 2 करोड़ 68 लाख श्रमिकों की निबंधन हो चुका है। इस मामले में उत्तर प्रदेश क्या हो जाता है? पहला स्थान पे आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा के लिए किस नाम से एक स्पेशल फोर्स का गठन किया जाएगा? ठीक है, किस नाम से किया जाएगा? तो देखिए, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। कौन सा हो जाएगा? स्पेशल, ये देखिए यहाँ पे है, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स हो जाता है। कहाँ? तो वाल्मीकि नगर। देखिए, बिहार में एक ही जगह है जो नेशनल आपको टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। वो आपका पश्चिमी चंपारण में मिलेगा। ओके, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि हाल ही में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा बिहार के किस कॉलेज में देश रत्न कौन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? तो ये देखिए, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। कौन सा? तो लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर का, ठीक है। लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर का हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। बिहार के किस व्यक्ति को, क्या कहता है, बिहार के किस व्यक्ति को नेशनल हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसको? कहता है कि बिहार के किस व्यक्ति को नेशनल हेल्थ केयर एक्सीलेंस से नवाजा गया है? किस व्यक्ति को? तो डॉक्टर दिनेश कुमार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डॉक्टर दिनेश कुमार ये हो जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर दिनेश कुमार हो जाएंगे। इसमें आप लोग देख लीजिएगा, फटाफट आपका भी रिवाइज हो जाता है। और ये भी है कि अब आपका तैयारी का रफ्तार बहुत तेज़ी से हो जाना चाहिए। थोड़ा सा खाने पीने पे अच्छा से फोकस करिए, चाय कॉफ़ी इस पे थोड़ा सा ये रखिए, और थोड़ा सा ज़्यादा बैठिए, क्योंकि ज़्यादा अगर बैठेंगे तभी आपका रिजल्ट होगा। अभी के समय में है कि आराम से अच्छे तरीके से एकदम कूल होकर के, कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़िए, रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में कितने वर्ष से अधिक के वृक्ष को विरासत वृक्ष की श्रेणी में शामिल किया गया है? क्या कहता है कि बिहार में कितने वर्ष से अधिक के वृक्ष को विरासत वृक्ष की श्रेणी में रखा गया? तो कौन सा हो जाएगा? ये 50 वर्ष या इससे अधिक की जो पेड़ हो जाता है उसी को विरासत वृक्ष की श्रेणी में रखा गया है। बात करें तो राज्य में 50 साल या इससे अधिक पुराने पेड़ विरासत वृक्ष में शामिल किया जाएगा। इसके लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने विशेष सर्वेक्षण शुरू किया है। मार्च 2022 से जून 2023 तक ऐसे
15,150 पुराने वृक्षों का ऑनलाइन डाटा तैयार किया गया है। कितना वृक्ष की बात हो जाती है? तो देखिए अब 15,150 पुराने वृक्षों का ऑनलाइन डाटा जो है, इसका डाटा तैयार किया गया है। पहले चरण में वृक्षों को गांव या शहर के आसपास रहने वाले 60 साल से अधिक आयु वाले बुजुर्ग से प्रमाणित किया जाएगा। इसके बाद बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक इन्हें क्या करेंगे? जांच करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, कहता है कि बिहार में राम जानकी मार्ग के अंतर्गत कितने किलोमीटर सड़क निर्माण किया जा रहा है? क्या कह रहा है कि बिहार में राम जानकी मार्ग के अंतर्गत कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है? तो कितना हो जाएगा? ये देखिए 91 किलोमीटर हो जाता है। कौन सा? तो ये देखिए 91 किलोमीटर हो जाता है। अगर बात करें यहाँ पे भगवान राम की अयोध्या से माता सीता के जनकपुर तक कुल 451 किलोमीटर 4 लेन हाईवे बनाने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। इसमें 439 किलोमीटर भारत में तथा 12 किलोमीटर नेपाल से हाईवे का निर्माण किया जाएगा। बिहार में यूपी बॉर्डर के महरौना घाट से सिवान होते हुए सारण जिला के मखरस तक 91 किलोमीटर सड़क का निर्माण शुरू होने वाला है। और ये आपका समझिए कि बहुत ही भी आई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि बिहार पक्षी जनगणना 2023 में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? कहाँ? तो बिहार पक्षी जनगणना कब हुआ था? 2023 में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई गई हैं? तो देखिएगा ये 205 हो जाता है। कितना हो जाता है? 205। ये सारा चीज़ें मैंने करा दिया। पक्षी अभ्यारण्य हमने अलग से कराया है, बाघ अभ्यारण्य भी हमने अलग से कराया है, और अधिकतर चीज़ें हमने अलग से करा दिया है। अगर बिहार में आप देखेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, पूरा डिटेल्स मिलेगा। तो ये क्या हो जाता है? देखिए बिहार पक्षी जनगणना जो 2023 में राज्य में पक्षियों की संख्या कितना है? 205 प्रजातियां पाई गई है, जिसमें भागलपुर और जमुई जिले के आर्द्र भूमि में जल पक्षियों की संख्या सबसे अधिक है। कहां पे? तो भागलपुर और जमुई में। बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा आयोजित पक्षी जनगणना में राज्य के एक कितना? तो 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया गया है। भागलपुर जिले में पक्षियों की प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। कहाँ पे? तो भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या कितना? 205 है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि हाल ही में बिहार ने किस राज्य को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस बाजार बन गया है? ठीक है, कहता है कि बिहार ने किस राज्य को पीछे छोड़ करके माने सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस बाजार बन गया है? तो किसको पीछे छोड़ा? तो देखिए पीछे छोड़ा किसको? तमिलनाडु को पीछे छोड़ा। किसको छोड़ा? तमिलनाडु को पीछे छोड़ा। अब देखिए भारत में माइक्रो फाइनेंस सुधार में बिहार ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ा है। और बिहार की माइक्रो फाइनेंस सुधार कितना है? तो 48,900 करोड़ थी, जो कुल बकाया का 14.5% है। कितना है? 14.5% है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि देश में बिहार के किस भाषा को बोले जाने वाली लोगों की संख्या 5 करोड़ से अधिक है? कितना? 5 करोड़ से अधिक है। देखिएगा कहता है कि देश में बिहार के किस भाषा को बोले जाने वाले लोगों की संख्या बिहार में कितना है? 5 करोड़ से कहीं ज़्यादा है। तो कौन हो जाएगा? ये भोजपुरी हो जाएगा, भोजपुरी। और भोजपुरी देखिए मॉरिशस, बेनीटांग और ये बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे वहाँ पे बोले जाते हैं। तो क्या हो जाता है? भोजपुरी बोलने वालों की संख्या कितना? 5 करोड़ हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि हाल ही में 10 जुलाई 2023 को राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? क्या कहता है? हाल ही में 10 जुलाई 2023 को वन महोत्सव, कौन सा? तो देखिए राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। बिहार के नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत फिल्म की शूटिंग होने पर राज्य सरकार के द्वारा क्या दिया जाएगा? सब्सिडी दिया जाएगा। अगर बिहार में 75% आप शूटिंग करते हैं तो बिहार सरकार के द्वारा क्या दिया जाएगा? सब्सिडी दिया जाएगा। बिहार के कला संस्कृति और युवा विभाग के द्वारा फिल्म पॉलिसी तैयार की जा रही है, जिसके अंतर्गत अगर किसी फिल्म का 75% भाग अगर बिहार में शूट किया जाता है तो राज्य सरकार के द्वारा क्या दिया जाएगा? सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बिहार के किस जिला में एडवांस सेंटर ऑफ टी स्थापित किया जाएगा? क्या कहता है? यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं हम लोग बिहार की, तो बिहार में किशनगंज में क्या होती है? चाय की खेती किया जाता है। और कहा जाता है बिहार के किस जिला में एडवांस सेंटर एडवांस सेंटर ऑफ टी स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? किशनगंज में किया जाएगा। और किशनगंज में बारिश भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और
2030 में आंकड़ा बदल गया है। बिहार में चाय की खेती को बढ़ाने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। किशनगंज जिला में एडवांस सेंटर ऑफ टी स्थापित किया जाएगा। कहाँ? किशनगंज में। और इसका मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा। अगर इसे प्रमंडल की बात करिए तो कहाँ पे हो जाएगा? ये प्रमंडल पूर्णिया हो जाता है। पूर्णिया प्रमंडल का ये सारा क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। अभी भी हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे किताबों को पढ़ने से अच्छा है कोई सटीक किताबें हो जिसका अध्ययन हम बार बार कर सकें। कमीशन यही कहता है, ये वनडे का एग्ज़ाम नहीं है कि आपने एक बार में मतलब समझिए कि पूरा दिन रात लगाया और आप फाइट कर गए। एक आईएएस बनने के लिए, एक बीपीएससी में कंप्लीट फाइट करने के लिए सिर्फ किताबों का अध्ययन ही आपको ऑफिसर नहीं बनाता, और भी बहुत सारे सोर्स होते हैं समझिए कि बनने के लिए। अगर आपसे कोई कहे कि आईएएस बनना हो या बीपीएससी ऑफिसर बनना हो, सिर्फ किताबें पढ़ लीजिए, सिर्फ किताबें, तो किताबों से आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। और वो सारी चीज़ें जो व्यवहारिकता में होनी चाहिए, कहीं ना कहीं बहुत सारा सोर्स है जिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ किताबी कीड़ा होने से कोई आईएएस नहीं बन सकता, ना ऑफिसर बन सकता है। ठीक है, तो थोड़ा टेक्निकल अपनाइए, तकनीक का इस्तेमाल करिए। ठीक है, और कम से कम बैठने का ज़रूर आपके पास हैबिट होना चाहिए कि एक स्टेप में कम से कम 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा बैठ जा रहे हैं। 4 बार बैठ जाइए। अगर 3-3 घंटा की बात करते हैं तो 3 चौका 12 हो जाता है। 12 घंटा काफ़ी होता है एक फाइट करने के लिए। पीटी को फाइट करने के लिए आपके पास 50 दिन टाइम है, और 50 दिन को अगर 12 घंटा भी आप देते हैं तो समझिए कि आपका स्कोर 100 मतलब समझिए कि पार कर जाएगा। वो भी कितने सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, वो सारा चीज़ें हम बनाए हुए हैं। हाल ही में बिहार के किस जिला के युवाओं के द्वारा बनाया गया क्या आर्सेनिक फिल्ट्रेशन यूनिट को पेटेंट किया गया है? ठीक है, कहता है कि हाल ही में बिहार के किस जिला के युवाओं के द्वारा बनाया गया है। कौन सा? तो आर्सेनिक फिल्ट्रेशन यूनिट को पेटेंट किया गया। तो कौन सा? तो ये देखिए पटना हो जाता है। क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा पटना में देखिएगा जो गंगा की जो लंबाई सर्वाधिक मिलेगी आपको यहीं पे मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा ये पटना की 99 किलोमीटर यहाँ पे है, 99 किलोमीटर। और एक चीज़ देखते हैं कि बिहार में पूछा गया था कि पटना जो ज़िला है सबसे ज़्यादा इससे मतलब समझिए कि जिलों का सीमा रेखा इससे जुड़ता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि हाल ही में 7 से 13 अगस्त तक थाईलैंड के पटाया में आयोजित होने वाले 16वीं स्पोर्ट्स ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में बिहार के कितने खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो कितने खिलाड़ी हो जाएंगे? तो भारत के कितने हो जाएंगे? उसमें देखिएगा बिहार के 5 खिलाड़ी शामिल होते हैं। क्या कहता है कि हाल ही में 7 से 13 अगस्त तक थाईलैंड के पटाया में, कौन सा? थाईलैंड के पटाया में आयोजित होने वाले 16वीं, कौन सा? तो 16वीं स्पोर्ट्स ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में बिहार के कितने खिलाड़ी क्या होंगे? भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो कौन हो जाएगा? 5 लोग हो जाता है। ठीक है, और ये देखिए इस चैंपियनशिप के लिए बिहार के दीपक कुमार यादव, रोहित सिंह, रितेश कुमार, दीपक कुमार और रुद्र प्रताप शामिल हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि हाल ही में चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में बिहार के किस व्यक्ति ने अहम भूमिका निभाई? अहम भूमिका निभाई किसमें? चंद्रयान 3 के जो लॉन्चिंग हुआ उसमें बिहार के किस व्यक्ति ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये देखिए अमिताभ भी हो जाएंगे और रवि कुमार भी हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे, अमिताभ और रवि कुमार हो जाएंगे। ठीक है, अगर इनके बारे में बात करेंगे तो बिहार के समस्तीपुर निवासी अमिताभ जो है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर और ऑपरेशन डायरेक्टर की भूमिका निभाई थी इन्होंने। और बात कर दिया बिहार के सीतामढ़ी जिले के रवि कुमार ने नेटवर्क सिक्योरिटी हैंडलिंग का काज संभाला है। अमिताभ चंद्रमा की सतह पर रोवर के उतरने की निगरानी भी करेंगे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि हाल ही के किस जिले के मुकेश कुमार का पदार्पण भारतीय टेस्ट टीम में तेज गेंदबाज के तौर पर किया गया है? तो ये जो तेज गेंदबाज के तौर पे किया गया है मुकेश कुमार का, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, किस जिला के? तो ये देखिएगा ये हो जाता है गोपालगंज में। और गोपालगंज की अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा सर्वाधिक लिंगानुपात आपको गोपालगंज में मिलेगा। गोपालगंज, सिवान, सारण, ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और यहीं के रहने वाले कौन है? मुकेश कुमार, जो भारतीय टेस्ट टीम में तेज गेंदबाज के तौर पर ये उभरे हैं। ठीक है,
देखते हैं किस योजना के अंतर्गत बिहार के सभी जिलों में वृद्धों के लिए 2-2 आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। कहा जाता है कि बिहार मतलब इस योजना के अंतर्गत बिहार के सभी जिलों में क्या, तो देखिए 2-2 आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। किसके लिए? वृद्धों के लिए। तो क्या कहता है, तो ये देखिए मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के अंतर्गत क्या कहता है, तो देखिए मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के तहत कहता है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के अंतर्गत बिहार के सभी जिलों में कितना, तो 50-50 बेड के 2 आश्रय स्थल की शुरुआत की जाएगी। इसका संचालन नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की देखरेख में किया जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारी के देखरेख में किया जाएगा। ठीक है, इसका संचालन यहाँ 2 अधिकारी है, इसका संचालन नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की देखरेख में किया जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर क्षेत्रीय उप विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर क्षेत्रीय क्या, तो क्षेत्रीय उप विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो क्या हो जाएगा, ये बोध गया हो जाता है। कौन सा हो जाता है, बोध गया हो जाता है, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है देश के किस शहर में बिहार भवन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, कहता है कि देश के किस शहर में बिहार भवन का निर्माण किया जाएगा, तो बिहार भवन का निर्माण कहाँ किया जाएगा, मुंबई में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, मुंबई में किया जाएगा। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल पर इसका निर्माण किया जा रहा है। बिहार सरकार को बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट द्वारा लंबे समय के लिए लीज पर जमीन उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आद्री का नया सदस्य सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो कौन सा, तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आद्री का क्या किया गया, नया सदस्य सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो इनका नाम होता है अश्मिता गुप्ता। क्या नाम हो जाएगा, इनका नाम होता है अश्मिता गुप्ता नाम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है कि हाल ही में क्या सवाल है, हाल ही में आई नई पुस्तक कौन सा, संसद में नीतीश कुमार। ठीक है, हाल ही में जो आई पुस्तक है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको, बहुत ही वीवीआई हो जाता है। संसद में नीतीश कुमार का विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो संसद में नीतीश कुमार का विमोचन की बात हो रहा है, तो किसने किया, तो देखिए विजय कुमार चौधरी ने किया, विजय कुमार चौधरी ने किया। और कहता है कि बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, और इस पुस्तक के लेखक बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य एवं समाज विज्ञानी जग नारायण सिंह यादव हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है कि संसद में नीतीश कुमार का लेखक कौन है, तो जगनारायण सिंह यादव है। और इसका अगर विमोचन की बात कर दिया जाए तो कौन हो जाएगा, विजय कुमार चौधरी हो जाएंगे। ठीक है, और ये देखिएगा नई पुस्तक का नाम क्या है, संसद में नीतीश कुमार। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि हाल ही में आई नई पुस्तक संसद में नीतीश कुमार, वहीं है थोड़ा सा दोबारा ये हो गया है टाइपिंग। चलिए देखते हैं। कहता है कि हाल ही में नीति आयोग के एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार को ओवरऑल कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। अगर बात कर दें हम लोग एक्सपोर्ट इंडेक्स में, ठीक है, एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत को और बिहार में ओवरऑल कितना स्थान मिला है, तो क्या हो जाएगा, ये 22वां स्थान हो जाता है। इसको भी देख लीजिए, वीवीआई है। कहता है कि हाल ही में नीतीश कुमार ने पहली बार एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया है, जिसमें बिहार को देश में ओवरऑल 22वां स्थान क्या हुआ, 22वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर बात करें तो पहला स्थान अगर जिला की बात कर देगा तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाता है बेगूसराय। ठीक है, ये हो जाता है बेगूसराय हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन यानी कि 90.8 FM ग्रिड को 9वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन सा कृषि विश्वविद्यालय को, तो कौन सा कृषि विश्वविद्यालय हो जाएगा, ये देखिए सबौर कृषि विश्वविद्यालय हो जाता है। सबौर कृषि विश्वविद्यालय को क्या किया गया, तो देखिए रेडियो स्टेशन 90.8 FM जो आप सुनते होंगे उसी का 9वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यह पुरस्कार केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा सूचना मंत्री कौन, अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, तो अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा दिया गया। और यह पुरस्कार सबौर कृषि विश्वविद्यालय को दिया गया है। ठीक है, और सबौर कृषि विद्यालय को दिया गया है ये पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
कहता है कि बिहार के किस जिले की बाल साहित्यकार कौन अनुभव राज की कविता को एनसीईआरटी के दूसरे कक्षा के हिंदी पुस्तक के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ये देखिए बहुत ही वीवीआई हो जाएगा। ये कौन सा, तो एनसीईआरटी की दूसरे कक्षा में हिंदी के पाठ्य पुस्तक में इसको शामिल किया गया है। कौन सा, तो बिहार के किस जिले की बाल साहित्यकार, क्या नाम है, अनुभव राज की। तो किस जिला के रहने वाले हैं, तो देखिए ये मुजफ्फरपुर जिला के हैं। मुजफ्फरपुर जिला के हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, शाही लीची मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा शाही लीची, और इसको जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि बिहार के, प्रश्न है कि बिहार के किस व्यक्ति का चयन विश्व तैराकी प्रतियोगिता के लिए किया गया। कहता है कि बिहार का कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका चयन किया गया विश्व तैराकी प्रतियोगिता के लिए। कौन है, मुरारी मोहन शर्मा को। क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है मुरारी मोहन शर्मा। और बात करें यहाँ पे बिहार सरकार के सेवानिवृत्त आपूर्ति पदाधिकारी हैं कौन, तो मुरारी मोहन शर्मा विश्व तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जापान जाएंगे। कहाँ, तो जापान जाएंगे। इस टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए भारत के 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिसमें बिहार से मुरारी मोहन शर्मा का चयन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है बिहार के किस व्यक्ति को, कहता है कि बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर फादर कामिल बुल्के, कौन सा, तो बिहार के किस व्यक्ति को, ये बहुत ही बीबीआई है, ये आपको बहुत ही बीबीआई हो जाएगा। कहता है कि बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, ये अनंत विजय नाम हो जाएगा इनका। क्या नाम होता है, अनंत विजय नाम होता है इनका। और ये देखिएगा दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर अनंत विजय को, कौन सा, तो देखिए दैनिक जागरण के कौन सा है, तो दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर अनंत विजय को वर्ष 2020 और 21 के लिए बिहार हिंदी सेवी सम्मान के तहत डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार से क्या किया जाएगा, नवाजा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे इस सेशन का जो अंतिम सवाल है जो आपके सामने, कहता है कि हाल ही में किस व्यक्ति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, कहता है कि हाल ही में किस व्यक्ति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, तो ये देखिए डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी हो जाएंगे और मधुसूदन आनंद हो जाएंगे। मतलब ये उपयुक्त में से दोनों हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी हो जाते हैं और मधुसूदन आनंद हो जाएंगे। और इस तरीके से ये सी आंसर हो जाता है, दोनों हो जाते हैं। ये हमारा सेशन समाप्त हो जाता है। ठीक है, आपका रिवाइज भी ये हो गया। इस तरह से हम रिवाइज का और बहुत सारा जो कंटेंट है हम लाने की कोशिश करेंगे। ये सेशन हमारा अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें, ताकि आप शेयर करेंगे तो आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फ़ायदा होगा और साथ ही साथ आप हमसे और जुड़ते चले जाएंगे। हमारा आपका मतलब जो एक प्रेम है, जो प्यार है, ये हमेशा देखने को मिल रहा है। हमको अच्छा काम कर रहे हैं। आप पढ़ाई करिए, खूब मन लगा के पढ़िए ताकि आपका रिजल्ट 100% हो जाए। थैंक यू वेरी मच।